3 statements followed by 3 conclusions are given. You have to take the statement to be true. ये syllogism से based question है. All right. These are often known as logical deductions. सबसे पहली चीज, the statements in syllogism questions are always true. आपको इनकी वैलिडिटी चेक नहीं करनी होती है. अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, तो ऐसा होगा. मतलब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है ना, आपको उनको डेटा की तरह ट्रीट करना है और बेस्ड ऑन दिस डेटा यू हैव टू से विच ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो और डज नॉट फॉलो. क्लियर? नाउ स्टार्टिंग विथ दीज क्वेश्चन. अब मैं इन स्टेटमेंट्स को किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स. दैट कुड बी सर्कल्स, और मैं उसे वेन डायग्राम बोलता हूँ. आप यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हो जस्ट टू रिप्रेजेंट दीज स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल डायग्राम, और बेस्ड ऑन दैट डायग्राम मैं कंक्लूजन्स को देखता हूँ. सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, तो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ विच रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट डॉक्टर्स इन द एंटायर यूनिवर्स. तो जितने भी डॉक्टर्स वाले एलिमेंट है सबके सब यहाँ पे कंटेंड है. नाउ सम ऑफ द डॉक्टर्स आर टीचर्स, सम ए आर बी, ये एक रिप्रेजेंटेशन बनता है इसका. तो मैं इस तरीके से इसे ड्रॉ कर ले रहा हूँ. नेक्स्ट, ऑल द टीचर्स आर इंजीनियर्स. ऑल टीचर्स मतलब ये वाला पार्ट भी रहेगा और एक्स्ट्रा. ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स. ठीक है. नाउ ऑल द इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट. All the engineers are scientists. तो इस तरीके से एक डायग्राम बन रहा है. हाँ, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये मैंने MOR के थ्रू बनाया. MOR इज मिनिमम ओवरलैपिंग रूल. अब इसका ये मतलब नहीं है कि इन 3 स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है. नहीं, ये एक तरीका है काफ़ी तरीकों में से. This is one of the ways in which you can represent the following statements. You can have other representations as well, but this is using MOR, which is minimum overlapping rule. ये मुझे help करता है to mark the conclusion with ease. Alright, let's see what do we have here. Some scientists are doctor. आप देखो some scientist, ये scientist blue वाला circle है. Are doctors, डॉक्टर ये वाला सर्कल है. इन दोनों के बीच में ये ओवरलैपिंग पार्ट हमेशा रहेगा क्या? आप कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी सोच सकते हो जहाँ पे साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स अलग अलग हो जाएं, बिल्कुल सेपरेट नहीं हो सकते हैं. तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा हमेशा. नेक्स्ट, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स. ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स. What about these engineers? ये वाले, ये तो डॉक्टर नहीं है ना. सम ऑफ देम आर डॉक्टर्स, नॉट ऑल. यहाँ पे तो ये दिख रहा है. हाँ, एक ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है जहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हो. लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है ना. तो इट्स अ कांट से सिनेरियो. मतलब यहाँ पे ये नहीं हो रहा है लेकिन एक और जगह ये हो भी सकता है. अ टिक एंड अ क्रॉस मीन्स इट इज़ कांट से, और कांट से अल्टीमेटली क्या बन जाता है, वो फॉलो नहीं करता है. आप सिलॉग के क्लास को देख सकते हो. आप हमारे चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सिलॉलिज्म के 2 वीडियोस मिलेंगे, उनको कवर कर लो. आपके सारे क्वेश्चन इसमें बनने लग जाएंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंक्लूजन. सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स. सम ऑफ द इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स. हाँ जी, ये कनेक्टिंग पार्ट तो हमेशा रहेगा. तो दिस इज़ डेफिनेटली ट्रू. तो पहला वाला DT है और लास्ट वाला DT है. तो मैं किसे मार्क करूँगा? कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 सीम्स टू फॉलो. एक और चीज़ अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. अगर मान लो आपके लिए आपका आंसर आ चुका है, दैट इज C, 1 and 3 फॉलोज. मान लो एक कंक्लूजन 2 ऐसा कुछ रहता लिखा हुआ, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, और ऑल इंजीनियर्स बीइंग डॉक्टर्स इज़ अ पॉसिबिलिटी. अगर पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स होते, क्योंकि आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक आया है कांट से, और कांट से के साथ अगर आप पॉसिबिलिटी लगाते हो तो ये DT बन जाता है, विच इज़ डेफिनेटली ट्रू. तो ये आपके लिए ट्रू बन जाता. अगर ये यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी ऐड होता तो ये ट्रू हो जाता.
ऑलराइट, बट यहाँ पे आपके लिए आंसर बनेगा 1 and 3 follows only. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट.